गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और कल मैं आप लोगों को बताऊं कि कल थी भैरव अष्टमी, जो कि जहां हम लोग ना पहले मंदिर में दुकान लगाते थे, वहीं पर हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए। तो पहले तो मेरा जाने का कोई प्लान नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगी दर्शन करने के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हम मतलब दुकान जो लगती थी ना मंदिर में, वो अभी हम लोग लगा नहीं रहे हैं। कुछ पहले है तो दिवाली के टाइम में मम्मी पहले वहां चली गई थी। कहाँ पे? दर्शन करने के लिए गई थी। वृंदावन चली गई थी, फिर वृंदावन से लौट के आई तो दिवाली के काम में फंस गए। दिवाली के काम से फंसे तो फिर आरती दीदी के उसमें फंस गए थे। तो इस वजह से दुकान का नहीं लगा पाए थे, दुकान नहीं लगा पा रहे हैं मंदिर में। तो भैरव अष्टमी थी तो हमने सोचा कि एक काम करते हैं कि दर्शन ही करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। अच्छे से पूरे में यहाँ पे सजाया गया था और काफ़ी यहाँ पे आप लोग देखिए चारों साइड। अच्छा, बहुत इसमें टाइम लगा था सजाने में जो भी है, पर जो मंदिर के वहाँ के लोग हैं ना वो पहचानते हैं। और तो जान पहचान सी हो जाती है, जैसे अपन किसी चीज़ का काम करते हैं दुकान में और दुकान लगाते हैं, तो इस तरीके से वहाँ बहुत पहचान सी थी। तो सभी लोग बता रहे थे। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि काफ़ी वो था, देखिए कितना अच्छा लग रहा था। और मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं ना घर पर काम कर रही थी, तो इस वजह से मैं ना ये घर ही वाली साड़ी पहन के चली गई थी, चेंज नहीं कर पाई थी। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था, क्योंकि पापा आ गए थे और खाने की उसमें लगी हुई थी, तो मैं ऐसे ही चली गई थी। और मम्मी है तो उनको बल्कि बोला था, तो वो ओम शांति से आई थी, तो इस वजह से नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे जो अंदर थे ना, वहाँ पे काल भैरव बाबा के वहाँ पे ना काफ़ी अगरबत्ती वगैरह लगी हुई थी, तो धुआं धुआं टाइप में था। तो इस वजह से नहीं आप लोगों को दिखा पाई थी मैं अंदर का। पर यहाँ पे आप लोग देख सकती हैं, मैं यहाँ परिक्रमा लगा रही थी। मैंने ये यहाँ पे 5 या 7 ऐसे करके करते हैं परिक्रमा, तो मैंने यहाँ पे कर ली थी, परिक्रमा लगा रही थी। तो यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा नज़ारा था। ये देखिए आप लोग चारों साइड कितना अच्छा लग रहा है। किसी भी और कहीं पे भी कोई कोंटा नहीं छूटा हुआ था कि जे मतलब भैरव बाबा का ऐसा कुछ ना सजा हो। तो इस वजह से। और फिर मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने यहाँ पे प्रसाद भी खरीदी थी, नारियल। तो ये देखिए यहाँ पे ना ये लड़का नारियल तोड़ रहा है। मैंने बोला था भैया नारियल तोड़ दो, तो ये यहाँ पे नारियल तोड़ रहे हैं। और काफ़ी यहाँ पे प्रसाद का भंडारे का बहुत वो हुआ था। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं, मम्मी ना दोपहर में होके आ गई थी घर, लेकिन मैंने बोला था कि मम्मी साथ में चलो, क्योंकि मैं ना काफ़ी लेट हो गई थी। रात में 8:30 बजे लगभग मैं गई हुई थी और 9 साढ़े 9 पे लौट के आई थी। फिर उसके बाद घर का काम जो भी था तो मैं यहाँ पे कर रही थी। ये देखिए यहाँ पे नारियल हमारा जो है ना, वो कहते हैं ना कि भगवान को चढ़ जाता है करके। अगर खराब नारियल निकलता है तो कहते भगवान जी को चढ़ जाता है, तो शायद भगवान हम पर प्रसन्न थे, इस वजह से वो नारियल भगवान के ऊपर चढ़ गया था। तो फिर उन्होंने बोला, मम्मी बोली कि जाओ हवन कुंड में डाल दो, तो मैं हवन कुंड में डाल दी थी। तो वहाँ पे डाल के आ गई थी। और यहाँ पे देखिए हम कितना सुंदर, इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था कि हमें तो वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी हम रुके रहे हैं काफ़ी टाइम तक। मैं, मम्मी और है तो मौसी, मोहल्ले की जो मौसी हैं उनको हम लोग मौसी कहते रहते हैं, तो इस वजह से उनको लेके गए हुए थे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि आरती दीदी का फ़ोन आया हुआ था, तो पापा जी हमारे खाना भी खाते जा रहे हैं। और तो वो सिब्बू है ना, तो सिब्बू से बात भी कर रहे थे कि क्या कैसा। और क्योंकि कहते हैं ना बच्चों की याद आ रही है। जब बाय कर रहे थे वो काफ़ी किलकार, नाना की आवाज़ सुन के ना किलकारी मार रहा था, बोल रहा था हाँ अच्छा, मतलब ऐसे करके हुंकी भर रहे थे। और अभी तो फिलहाल बता दूं मैं आप लोगों को कि पापा काफ़ी टाइम तक इनसे बात कर रहे थे, छुटका से। और तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताया अच्छी थी साड़ी। चल बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि आप लोग को भी अच्छी समझ में आई, अच्छी दिखी, आप लोगों को भी पसंद आई है ना। तो यहाँ पे ये सिब्बू है ना, वो देव देव भी बार बार नाना से बात कर रहे थे अपने, है ना। वीडियो कॉलिंग पर बात हो रही थी, है ना। काफ़ी टाइम तक बात इन लोग ने की थी। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि सुबह के टाइम में मिल रही हूँ, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे रही थी, जल चढ़ा रही थी मैं।
और भगवान से यही कुछ मांग रही थी। जो भी मेरी इच्छा रहती है मैं वो भगवान से मांगती हूँ जल चढ़ाते टाइम पे, और कहती भी हूँ। और तुलसी माता को पहले चढ़ा देते, फिर सॉरी, पहले सूर्य भगवान को अग्र देती हूँ, फिर तुलसी माता को करते हैं। यहाँ पे वो आंटी हमसे राधे राधे कर रही थी, सुबह का टाइम था तो हमने राधे राधे करे थे उनसे। और यहाँ पे भी हम पहले शंकर जी को जल चढ़ा रहे थे। अच्छा, कहते हैं ना कि लेकिन कहते हैं ना कि जो हमारे भाग्य में रहता है उतना ही भगवान देते हैं। ना तो कभी किसी को भाग्य से ज़्यादा मिला है और ना ही कभी किसी को भाग्य से कम। उतना ही मिलता है जो जिसके भाग्य में जितना लिखा होता है। ये बात मुझे पता तब चली जब मैं ओम शांति से जुड़ी, और ओम शांति में मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई गई कि बेटा ऐसा ऐसा करके, मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने जीवन में धारणाएं करनी चाहिए। पर शायद मैं अभी थोड़ा थोड़ा कर पा रही हूँ, उतने हिसाब से बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ कि जिस तरीके से दीदी लोग बताती हैं। अच्छा, हमारे घर में जो पहले लहसुन प्याज का खाना बनता था ना, तो वो अब बंद कर दिए हैं, क्योंकि दीदी बोली कि अगर भगवान से जुड़ना है तो लहसुन प्याज का खाना मत बनाइए आप। और तो घर को अगर ठीक करना है, सुधारना है, तो लहसुन प्याज बंद करके जो भी बाबा का भोग रहता है वो सब। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं बनाती ज़रूर हूँ बिना लहसुन प्याज का खाना, क्योंकि अब मैं नहीं बनाती हूँ, ना ही मैं लहसुन डालती हूँ, ना ही मैं प्याज। सिर्फ जीरा मिर्ची, और मम्मी जी है ना थोड़ा सा हींग लेके आ गई हैं खरीद के, तो वो उससे हींग से बघार लगाती हूँ हर चीज़ में। सिर्फ सब्जी में बस नहीं लगाती हूँ हींग, जैसे वैसे दाल है या कुछ और बनता है तो थोड़ा सा डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि मम्मी कंघी कर रही हैं, पर ना एक बात और है, बनाती ज़रूर हूँ मैं बिना लहसुन प्याज का खाना, लेकिन क्या है कि मैं ना भोग लगाना भूल जाती हूँ। कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अब एकदम से कोई चीज़ हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ भोग ना शक्कर का और मिश्री का, और जैसे मिश्री है तो मिश्री का लगा दिए, नहीं तो फिर शक्कर शक्कर का लगा दिए, फिर कुछ और चीज़ फल फ्रूट है। फल जैसे पिताजी और पापा जी अभी केला लेके आए हुए थे, आप लोगों ने देखा था वीडियोस में कि कितने सारे लेके आए थे, तो उसका लगा देते थे ऐसे भोग। पर अभी खाना निकालने की अभी उस तरीके से आदत नहीं है ना हमारी, तो पर ये है कि धीरे धीरे करके डल जाएगी, ऐसा नहीं है। एकदम से तो हर काम हो नहीं पाता, कोई भी व्यक्ति हो कहीं ना कहीं भूल जाता है, क्योंकि जब दिमाग और दिल सही होता है ना तब ये सब थोड़ा अच्छा लगता है, और जब कुछ अच्छा ना हो तो इस वजह से थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मैं बताऊँ कि मम्मी है जो वो तैयार हो रही थी सुबह, वो इनफैक्ट 4 बजे उठ जाती हैं, 4 बजे से उठ के नहा धो लेती हैं, नहा के पूजा पाठ फ्री हो जाता है। तो इनकी कंघी हो रही थी 7 बजे, और मैं भी नहा के फ्री हो चुकी थी। मैं बनाने जा रही थी चाय, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, पहले दूध लेने जाऊँ कि मैं पहले चाय चढ़ा दूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐसा मतलब कर रही थी मैं। और यहाँ पे ना सभी लोग थे, और ये इसी तरीके से ऐसे वो कर रहे थे, कुछ बड़बड़ा रहे थे बैठे बैठे, इनका काम तो बड़बड़ाना का रहता है, बड़बड़ा रहे थे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं खोल रही थी बिस्तर पेटी, जो कि मुझे बिस्तर भी झटकाना था और बिस्तर पेटी भी मैं यहाँ पे खोल रही थी, है ना। तो ये यहाँ पे मैं ना क्या निकालने के लिए, हाँ, इसकी कुछ तकिया बाहर निकाल आई थी, तो मैंने सोचा कि ये जो सामने सामने रखी रहती हैं, तो पहले तो मैं इन सबको यहाँ के अंदर रख दूँ, और फिर उसके बाद तो मैं यहाँ से ना एक तो कंबल निकालना था, क्या काफ़ी ठंड पड़ने लगी है और कंबल निकालना भी ज़रूरी था, तो इस वजह से मैं यहाँ से कंबल निकाल रही थी। और मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी मैं फ़िलहाल ना ये सब कर रही थी, तो अभी अभी एक बिल्ली अंदर आई हुई है। तो ये मेरे से कह रहे थे कि बिल्ली आई है, देख बिल्ला बिल्ला टाइप में आया है, तो मैं वही भगाने चली गई थी, है ना। तो हमने ये वाला कंबल निकाला था, जो आप लोगों को ऑरेंज कलर का दिख रहा है, अपने ओढ़ने के लिए मैंने निकाली थी। और ये यहाँ पे मम्मी ना तैयार हो गई थी, और स्वेटर वगैरह जो भी था तो वो ये सब पहन रही थी। और यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बताऊँ, कहते हैं ना ज़िंदगी में कभी कभी जो भी रहता है ना, वो स्थिति और परिस्थिति सब, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहीं पर मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी खांसी ना बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं क्या होके रह गया है। तो हालांकि मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं ना कुछ खाती रहती हूँ, मतलब ऐसे कुछ खाती हूँ, जैसे अदरक है या फिर लौंग वगैरह मुंह पे डाल के रखती हूँ, इस वजह से थोड़ा सा वो रहता है ना। फिर इसी तरीके से हम आप लोगों को बताएं, हमारी चाय यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी थी, क्योंकि मैंने एक साइड चाय भी चढ़ा दी थी और फिर एक साइड ये पेटी वाला काम भी करती गई थी, और फिर यहाँ पे मैंने चाय बना के रख दी थी। मैंने कहा ये रखी चाय, चाय पी लो, तो बोले हाँ ठीक है। और यहाँ मम्मी तैयार हो चुकी थी, इनको कहीं थोड़ा सा काम से जाना था इस वजह से।
और मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने मुझे कमेंट में लिख के भेजा, काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग हमसे इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। तो हमारी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और मैं जैसा भी है तो आप लोगों को बताती रहूँगी। क्या दरअसल घर का काम ही रहता है, क्योंकि कहते ना काम करते बस दिन भर तो हमारा इसी तरीके से इसी में ही निकल जाता है। कभी टाइम का पता ही नहीं चल पाता। एक तो मैं आप लोगों को बताऊँ, छोटे दिन पड़ते हैं ना तो और ज़्यादा उस टाइप में है, बहुत जल्दी टाइम होता है। अब तो ठंड का मौसम आ गया है, अब तो फ़िलहाल इसी तरीके से ऐसा ही होगा। पर मैं ना, मेरी अभी उतनी आदत नहीं है स्वेटर वगैरह पहनने की, तो इस वजह से मैं बहुत कम करके पहनती हूँ। नहीं तो ठंड तो यहाँ काफ़ी है, और शायद इसी वजह से मैं स्वेटर नहीं पहन रही हूँ। तो मुझे लगता है मेरे को इसी तरीके से सर्दी हो गई है। पर मैं, ठीक है, वो तो होता ही रहता है, घर का काम है वो तो, है ना। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। अच्छा, मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आगे और बढ़ सकूं और वो कर सकूं, क्योंकि मेरे घर की स्थिति अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।